Assalamualaikum, dear students. I hope you all will be fine. Today we start our 16th lecture of Countdown Mathematics Class 7, date 28th January 2021. जी तो बेटा आपने 8th वीक के नोट्स ओपन करें। जी तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 14 सर्कल्स इसके मल्टीपल चॉइस कैसिंग करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से हमने करेक्ट आंसर चूज़ करना है। फर्स्ट वन है डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज। डायामीटर ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? ए 2r यानी कि 2 रेडियस के, या बी रेडियस को हम 2 से डिवाइड करें, सी r स्क्वायर के, या डी 2 + r के। तो डायामीटर बेटा देखें, ये हमारे पास सर्कल होता है। डायामीटर क्या होता है? द लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड जॉइंस द एंड पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज नोन एज डायामीटर। तो बेटा सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास r यानी कि रेडियस होता है। तो ये सेंटर से इधर भी रेडियस, तो डायामीटर किसके इक्वल होगा? 2r के। ये r और ये r मिलकर 2r बन गए। नेक्स्ट बेटा सेकंड है हमारे पास, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कैन बी इक्वल टू, यानी कि मैक्सिमम लेंथ हमने बतानी है कॉर्ड की, वो किसके इक्वल होगी? ए पार्ट है इट्स रेडियस, इट्स डायामीटर, सी पार्ट इट्स सर्कमफ्रेंस, डी एनी ऑफ द अबव। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉर्ड क्या होनी चाहिए। द लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क। आर्क क्या होती है? सर्कमफ्रेंस पर कोई भी पार्ट जो है वो हमारी आर्क कहलाता है। तो ये लाइन सेगमेंट, ये एक कॉर्ड हमें दिया गया है ए बी। ऐसे हमें ये एक कॉर्ड है सी डी, ई एफ, जी एच, आई जे, ये क्या हैं? सारे कॉर्ड्स हैं। लेकिन मैक्सिमम लेंथ किस कॉर्ड की होगी? ये वाले ई एफ, जो हमारा डायामीटर है। यानी कि डायामीटर इज़ अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज़ नॉट डायामीटर। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हमारा जो डायामीटर है वो एक कॉर्ड है, लेकिन जो हर कॉर्ड है वो डायामीटर नहीं होगी। सिर्फ वही कॉर्ड हमारी डायामीटर होगी जो सेंटर में से पास करती हुई गुजरेगी। तो इट्स डायामीटर, मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल कैन बी इक्वल टू इट्स डायामीटर। नेक्स्ट थर्ड है, इफ़ इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास फिगर दी गई है, मैयर ओ एक्स, यानी कि ओ एक्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है मैयर ओ वाई के, ये ओ वाई के, एंड मैयर ए एक्स, और ए से लेकर एक्स तक, ये हमारे पास एक्स लिखा हुआ है, ए से लेकर एक्स तक जो डिस्टेंस हमें दिया है वो है 4.5 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ सी डी, हमने बतानी है ये सी से लेकर डी तक जो डिस्टेंस है ये कितना है। तो बेटा देखें, ए से लेकर एक्स तक उसने हमें दिया है 4.5, ये हाफ डिस्टेंस है। तो ये सी और डी इसके दरमियान 2 हाफ बन रहे हैं, यानी यहाँ तक हमें उसने डिस्टेंस दे दिया है 4.5। तो अगला भी 4.5 है, तो 4.5 + 4.5 वो हमारे पास है 9 सेंटीमीटर बन जाएंगे, साथ इसका यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका, द एंगल सबटेंडेड बाई ए डायामीटर ऑन आइदर साइड ऑफ अ सेगमेंट इज, ए पार्ट 180 डिग्री, बी पार्ट 60, सी 120, डी 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? 90 डिग्री। बेटा ये आपके बुक पे प्रूफ भी है इसका कि एंगल सबटेंडेड बाई ए डायामीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द सेगमेंट इज 90 डिग्री इक्वल होता है। बेटा ये देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये उसमें से ये क्या है? ए बी, उसका डायामीटर, हमने कोई और पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे सी ले लिया, तो ये एक पॉइंट से मिला दिया, तो ये हमारे पास आइसोसीलियस ट्राइंगल बन गई। और ये सेंटर से ओ तक हमने एक और रेडियस ले लिया, यानी कि ये ए से ओ तक भी रेडियस है, ओ से सी तक भी रेडियस है, ओ से बी तक भी रेडियस है। अब आइसोसीलियस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो ज़ाहिर बात है 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये ए हमने इक्वल और ये बी बी। अब हमारे पास जो सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमने पीछे देखा था कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम करें तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब हमने जो अंदर एंगल्स हैं उसको ऐड कर लिए, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ए बी की फॉर्म में है तो ये 180 डिग्री। अब ए वाली टर्म जो है वो एक तरफ कर ली, ए प्लस ए एंड बी प्लस बी, ये हमारे पास 2a + 2b बन गए विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 इधर से कॉमन ले लें तो वो a + b और 2 वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है इधर आके डिवाइड हो जाती है। अब 180 को 2 से डिवाइड करें तो वो 90 डिग्री। ये लिखा है इट इज़ प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री के इक्वल होता है। ये नीचे उसने लिखा है कि रिमेंबर रखें द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द सेगमेंट इज़ राइट एंगल। इधर उसने सेगमेंट लिखा है तो इधर हमारे पास है सेगमेंट आएगा, तो सेगमेंट को आप सेगमेंट लिख सकते हैं इधर। ये तो यही स्टेटमेंट उसने दी है, द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ अ सेगमेंट इज 90 डिग्री के इक्वल होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव ए पार्ट सेम रेडियस, बी पार्ट सेम सेंटर, सी पार्ट सेम डायमीटर, डी पार्ट नो कॉमन सेंटर। ये तो बेटा सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देखे होते क्या हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सर्कल्स विद द सेम सेंटर, उनका सेंटर क्या होता है सेम होता है बट विद रेडियाई ऑफ डिफरेंट लेंथ, लेकिन रेडियस हमारा जो है डिफरेंट। ये देखें ये सेंटर सेम है ओ सेंटर, ये ओ से पी तक रेडियस कुछ और होगा, ओ से क्यू तक रेडियस और होगा, ओ से आर तक रेडियस और होगा, ओ से एस तक रेडियस और होगा। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव सेम सेंटर, सेंटर उसका सेम होता है। ये हमारी जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका। ये तो बेटा आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 के MCQs किए, तो बेटा आपने इनकी जो है अच्छे से इसको लर्न करना है और कॉन्सेप्ट के साथ काम करना है। बेस्ट ऑफ लक बेटा, अल्लाह हाफिज़।